एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। आवाज लगाने के बाद जब घर मालिक घर से निकलकर उसको देखता तो वह उसे बहुत बुरा भला कहता, उसको अपशब्द कहता और ताने देता। वह उसे कहता कि तुम काम करके क्यों अपना जीवन नहीं गुजारते हो? क्या सारी उम्र सबके घर भीख ही मांगते रहोगे? यहाँ तक कि कभी कभी वह मालिक उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी दे देता था। किंतु वह भिखारी उसकी उन सारी बातों को बस इतना ही कहकर टाल देता कि ईश्वर तुम्हारा भला करे तथा तुम्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे ही एक दिन उस घर का मालिक किसी बात पर बहुत क्रोधित था। तभी अचानक वह भिखारी फिर से उसी वक्त भीख मांगने आ गया। तभी अचानक उस घर के मालिक ने गुस्से में भिखारी के सिर में पास ही पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा दे मारा। साथ में वह उसे गालियां भी देता जा रहा था। उस पत्थर के लगने के कारण भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से यही कहा कि ईश्वर तुम्हारा भला करे। यह कहकर वह भिखारी वहां से जाने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उस भिखारी को बहुत बुरा भला कहा, आज तो उसे पत्थर से भी मारा, परंतु यह क्या, उसने इसके बावजूद भी बस मुझे दुआ ही दी। क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। यह सोचकर वह व्यक्ति उस भिखारी के पीछे चलने लगा। उस दिन वह भिखारी जहां भी जाता वह व्यक्ति उसके पीछे पीछे जाता। उस दिन उसने देखा कि किसी के घर से उस भिखारी को कुछ मिल जाता तो कोई उसे मारता, कोई उसे गालियां देता, पर वह भिखारी बदले में बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब अंधेरा होने वाला था। भिखारी अपने घर लौटने लगा। वह व्यक्ति भी उसका पीछा कर रहा था। भिखारी जैसे ही अपने घर पहुंचा, एक टूटी हुई खाट पर एक बुढ़िया लेटी थी जो भिखारी की पत्नी थी। उस औरत ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह खाट से उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और ये आपको चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, हाँ, बस इतना ही मिल पाया। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सिर्फ फूट गया है। भिखारी ने फिर कहा, ये सब हमारे पापों का ही फल है। याद है न तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने धनवान थे, सब कुछ तो था हमारे पास, किंतु हमने कभी किसी को दान नहीं दिया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? यह सब सुनकर उस बुढ़िया की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ याद है, सब कुछ याद है। कैसे भूल सकते हैं हम अपने बुरे कर्मों को? उन्हीं के कारण तो आज हमारी यह हालत है। और वो दोनों अपने उस समय को याद करने लगे कि कैसे हम एक अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह उसके बर्तन में कूड़ा रख देते थे, उसे बुरा भला कहते, कभी कभी तो उसे मारकर धक्का दे देते थे। बुढ़िया बोलती जा रही थी, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे एक दिन सही रास्ता नहीं दिखाई और वह गलत रास्ते पर जाकर एक नाले में गिर गया था। जब भी वह हमारे द्वार पर आकर रोटियां मांगता तो मैंने बस उसे सदैव गालियां ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ ने हमें कहाँ पहुंचा दिया। कुछ देर चुप रहकर भिखारी बोला, परंतु मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे। मेरी जुबान से उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी पर भी मेरी तरह ऐसा समय आए। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं हमेशा दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उन्हें तो ऐसा करके पता ही नहीं है कि वो क्या पाप कर रहे हैं, परंतु ये सब ईश्वर देख रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि जैसा फल हमें मिला है वैसा किसी और को भी मिले। वह व्यक्ति वहीं पास ही खड़ा हुआ यह सब सुन रहा था, परंतु वो भिखारी और उसकी पत्नी उसे देख नहीं पाए थे। अब उस व्यक्ति को सारी बात समझ आ गई थी। भिखारी और उसकी पत्नी
ने उसी रोटी के टुकड़े को मिल बांट कर खा लिया और प्रभु का नाम लेकर सो गए। जब अगले दिन वह भिखारी फिर से उस व्यक्ति के दरवाजे पर भीख मांगने गया तो उसने देखा कि उस व्यक्ति ने पहले से ही उसके लिए खाना निकाल कर रखा हुआ है। उसने भिखारी को वह खाना दे दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। यह कहकर वह बूढ़ा भिखारी वहां से चला गया। यह पढ़कर एक बात तो समझ आ गई कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देते हैं, परंतु उसे पूरा ऊपर वाला ही करता है। वह हमें दंड भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही देता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। किस्मत तो आपकी संवर ही जाएगी। जितना ज़्यादा हो सके बस अच्छा कर्म कीजिए, बाकी सबका हिसाब बस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।